नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज एक नए वीडियो में। और ये वीडियो एक ऐसा है जो कि बहुत सारे लोग, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि जितने भी लोग इस देश के अंदर मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, उन सब के लिए बहुत ज़रूरी है। और ख़ासकर हमारे यंगस्टर दोस्त, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इस वीडियो को देखना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में चल रही एक ऐसी शंका, जो कि शायद हमेशा रहती होगी, वो दूर हो जाएगी। और वो ये कि क्या जो आप पोस्ट करते हैं, लाइक करते हैं या रिट्वीट करते हैं या शेयर करते हैं, क्या वो अपराध के दायरे में आता है? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसको कि हाई कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है और आज इसी के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन हम इस वीडियो को शुरू करें उससे पहले फिर से आपसे एक बार वही गुजारिश कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए। क्योंकि ज़रूरी ये है ना कि कोई भी लोग लीगल अपडेट, कोई भी लीगल नॉलेज, वो सब लोगों तक पहुंचनी चाहिए। भले हमारे काम आए चाहे ना आए, लेकिन हमें कम से कम उतनी की जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं ये महत्वपूर्ण टॉपिक। और इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि सोशल मीडिया पे पोस्ट करते समय आपको कौन सी एक बात का ध्यान रखना है। ये बात शुरू हुई थी आगरा से। आगरा में स्टेट वर्सेस मोहम्मद इमरान एक मामला था और उस मामले में इमरान के खिलाफ और जो बाकी को एक्यूज थे उनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाता है और उसके बाद उस पर चार्जशीट भी दाखिल हो जाती है। दरअसल उनके ऊपर आरोप ये था कि कुछ ऐसी पोस्ट थी जो कुछ लोगों के द्वारा की गई थी और उसको इन्होंने लाइक किया था और उसके बाद इनके खिलाफ मुकदमा हुआ। और एक ऐसे मुद्दे पर जो काफ़ी आपत्तिजनक था, उस मुद्दे पर इन लोगों ने एक पोस्ट को लाइक किया था और उस पोस्ट में ये था कि काफ़ी सारे सैकड़ों लोगों को एक जगह इकट्ठे होने के लिए कहा गया था और ये पूरा मामला था जिसके बाद इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमा दर्ज करने के बाद चार्जशीट भी दाखिल हो गई। इसके खिलाफ जो पार्टी थी वो गई इलाहाबाद हाई कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने के बाद वहाँ पर जब इस पर बहस हुई तो जो स्टेट था, यानी जो राज्य था, उन्होंने कहा कि इन लोगों ने पोस्ट को लाइक किया है और इस तरह की पोस्ट को फैलाया है, देश भावना जिससे फैलती, जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर में परेशानी आ सकती थी। लेकिन जो बचाव पक्ष था, बचाव पक्ष का ये कहना था कि उनके जो क्लाइंट है, यानी जो मोहम्मद इमरान है, उनकी जब पोस्ट देखी गई थी, जब जांच के दौरान भी देखी गई थी, तो फेसबुक पर ऐसी कोई पोस्ट उनकी नहीं मिली जिससे कि ये साबित हो कि उन्होंने कोई मैसेज ऐसा फैलाया है आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत। तो बचाव पक्ष के वकील का ये कहना था कि उनके जो क्लाइंट है उन्होंने ऐसी कोई पोस्ट नहीं करी फेसबुक पे जिससे देश भावना फैले और जब जांच हुई थी तो भी ऐसी कोई पोस्ट नहीं मिली थी। इसके जवाब में जो अभियोजन था उसने कहा था कि हो सकता है कि पोस्ट डिलीट कर दी गई हो, लेकिन बाकी सारे सबूत हैं। इस पूरे मामले में आईओ को भी बुलाया गया था और आईओ ने बताया था, एक कोई व्यक्ति जिसका नाम था फरहान उस्मानी, उस व्यक्ति ने कोई पोस्ट की थी और उनके जो क्लाइंट हैं यानी मोहम्मद इमरान, उन्होंने उस पोस्ट को लाइक किया था और इसी वजह से आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत उनके खिलाफ मुकदमा लिख दिया गया और चार्जशीट दाखिल हो गई। जबकि ये मामला नहीं बनता है और इस पूरे मामले में ना सिर्फ एफआईआर क्वैश होना चाहिए बल्कि सारी प्रोसीडिंग खत्म होनी चाहिए। इस पूरे मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच ने जो ऑर्डर दिया है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि कोई भी पोस्ट तब देश भावना फैलाने वाली मानी जाएगी, इस तरह की अगर कोई पोस्ट आपत्तिजनक पोस्ट है, कि जब उसको या तो पब्लिश किया जाए और या फिर उसका प्रसारण किया जाए। यानी अगर आप कोई ऐसी पोस्ट जो कि आपत्तिजनक पोस्ट है, जिससे देश भावना फैल सकती है, जिससे समाज में लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन हो सकती है, ऐसी पोस्ट अगर आप पोस्ट करते हैं यानी पब्लिश करते हैं, तब आपके खिलाफ आईटी की धारा 67 के तहत मुकदमा हो सकता है। या फिर जब आप उसका प्रचार प्रसार करते हैं, यानी कि आप उसको शेयर करते हैं या ट्वीट में रिट्वीट करते हैं, तब ये माना जाएगा कि आप उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं और तब आईटी की धारा 67 के तहत आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है। लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि लाइक करने में ये भी नहीं माना जा सकता कि आरोपी ने उसको पब्लिश किया है और ये भी नहीं माना जा सकता कि आरोपी ने उसको शेयर किया है। इसलिए लाइक करना आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत बिल्कुल नहीं आएगा और इसलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले में आरोपी के खिलाफ पूरी एफआईआर को क्वैश कर दिया। तो आज आपको सबसे महत्वपूर्ण बात ये पता चली कि जब भी आप सोशल मीडिया पे जाएं तो सबसे बड़ी बात यह है कि उसका बहुत ध्यान से इस्तेमाल करें। बहुत सोशल मीडिया पे बहुत सारी अफवाहें होती हैं, बहुत सारी गलत खबर होती हैं। पहले उसको जांच लें, तब उसको आगे बढ़ाएं,
क्योंकि अगर आप रिट्वीट करते हैं यानी कि शेयर करते हैं या पब्लिश करते हैं उसको, और अगर इस तरह की कोई पोस्ट है तो आपके खिलाफ मुकदमा हो सकता है। लेकिन अगर इस तरह की कोई पोस्ट को आपने सिर्फ लाइक किया है तो फिर आपके खिलाफ मुकदमा नहीं हो सकता। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को फिर से कहूँगा एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा दीजिए, और उसके बाद ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम आपको लगातार देते रहेंगे इस पूरे मामले पर, इस पूरे वीडियो पर। अगर आपको और भी कुछ जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम सारे कमेंट का जवाब देते हैं। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।